ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 73। और इस टास्क से पहले मैंने आपको एक ईमेल कर दी है, यकीनन आप लोगों को रिसीव होगी। जो फ्रीलांस पाकिस्तान का ग्रुप है फेसबुक में, उसमें भी मैंने इसका लिंक दे दिया था, अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे भी दे दिया है। अगर आप फ्रीलांस पाकिस्तान की वेबसाइट पे भी जाएं तो सिंपल यहाँ पे वर्डप्रेस टिप्स और उसके बाद वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट किट स्पार्टन्स 2019 प्लस ये है कि इसी टास्क की डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के ऊपर भी ये लिंक मैं दे दूंगा ताकि आप लोग यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सके। इस दफा मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी रह जाए, क्योंकि बाज़ का होता ही है कि मेल चिप में जब मैं ऐड करता था पीडीएफ तो शायद वो हैवी हो जाती थी, इसकी जो ईमेल है साइज वगैरह, तो वो बाज़ का पहुंच नहीं पाती थी। तो मैंने कोशिश की कि इस दफ़ा आपको डायरेक्ट जो है वो वेबसाइट पे एक मैंने पोस्ट क्रिएट की है, ये बटन आपको नज़र आ रहा है। इस बटन को जब आप डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर एक ही पीडीएफ की फाइल है, बज़ाहिर ये 2-3 पेजेस हैं, लेकिन जब इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ये आपके इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्तों में ये काम आएगी। और यही प्रोसेस आप लोगों ने फॉलो करना है, क्योंकि जितने भी प्रोज हैं वो इस चीज़ को इसी तरीके से फॉलो करते हैं। तो ओवर द ईयर्स जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सामने इस तरीके से इसको ला सकूं। तो आप लोग इस टास्क को देखते हुए इसको ओपन कर लें। जो लोग प्रो हैं, सीनियर हैं, उनको तो शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन जो स्पार्टन्स मेरे साथ चले हैं नवंबर से, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में इस दफ़ा लिखने की कोशिश किया ताकि आपको मैं समझा भी सकूं, चूंकि अब आपकी स्टेज है वो थोड़ी सी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन की होने वाली है। बिल्कुल सिंपल सी मिसाल आप समझ लें, ये हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में, मेरे और आपकी ज़िंदगी में ये अक्सर हमने बचपन से देखा है। हम जब घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले एक फेज़ होता है, यानी फ़र्ज़ कर लें लड़की और लड़के की शादी हो जाती है तो एक ज़रूरत जनरेट होती है, वो अपना घर बनाना चाहते हैं। उस घर के मुताबिक फिर वो उनका पास बजट होता है, कोई कमेटी डालेंगे, या उनका फ़र्ज़ कर लें कोई भी लॉटरी लग गई है, पेंशन आ गया कोई बंदा, तो इसका मतलब यह है कि बजट उनके पास आ गया। फिर वो देखेंगे जगह कौन सी है उनकी औलाद की एजुकेशन के हिसाब से। ये सारी प्रीलिमिनरी चीज़ें होती हैं, प्री रिक्विजिट्स होती हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर घर के लिए उसका एक तरीका है, या तो आप ज़मीन देख के उसके ऊपर, प्लाट के ऊपर नए सिरे से आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल ज़ीरो से आपने स्टार्ट करना है। या ये है कि बना बनाया मकान आप खरीद लेते हैं, जैसे आपका होता है थीम फॉरेस्ट है, आपने कोई थीम परचेज कर लिया। अब परचेज करने की दो सूरत हाल है, या तो आप मंथली रेंट देते हैं उसको। मंथली रेंट से मुराद ये है कि आपने एक दफ़ा लाइसेंस लिया, वो अपडेट होता रहेगा और वो एक ही जगह पे इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन अगर आप उसको ऑन करना चाहते हैं तो फिर आपको उसका एक्सटेंडेड लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कीमती होता है, सारी बात है। तो यानी नॉर्मल जिंदगी में आपका कोई भी प्रोजेक्ट जब होता है वो इसी तरीके से शुरू होता है। कोई बिजनेस आपने शुरू करना है, व्हाटएवर, वो इसी तरीके से पहले डिस्कशन से स्टार्ट होगा। तो इस हाउस बिल्डिंग प्रोसेस को, ये जो मकान की तामीर का अमल है, इसको ज़हन में रखें, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी अगले जो मराहिल है उसको समझना। फिर आप अभी आ जाते हैं, चूंकि हमारे पास फ्रीलांसिंग साइट्स पे, फाइवर पे, अपवर्क पे मोस्टली जो साइट्स होती हैं उनमें बने बनाए थीम्स होते हैं, उनके अंदर कस्टमाइजेशन होती है। कोई थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी आपने ऐड करनी है, कुछ चेंज करना है आपने उसमें, HTML का, CSS का या PHP के हवाले से, या चाइल्ड थीम आप बनाएंगे। समटाइम्स क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मैं कस्टम आपसे बनवाना चाहता हूँ ताकि मैं उस थीम को यूज कर सकूँ। तो इस लिहाज से बजट जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारी कैंपेन का चूंकि मेन फोकस ये था कि हम प्रीमियम लेवल के थीम जो है वो बना सके। ये जो स्टफ मैंने आपको भेजा है, ये प्रीमियम थीम्स बनाने के लिए जितने भी प्रोज हैं, मेजॉरिटी उनमें इसी प्रोसेस को फॉलो करती है। मैंने सब ब्लॉग्स को, फोरम्स को देखा, फिर मैंने अपडेट किया इन चीज़ों को। ये आपके पास जो आपको 11 स्टेप्स नजर आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपने वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आप आइडिया लगाते हैं, थीम के हवाले से भी, मकान के हवाले से भी आपने आइडिया लगाया, ऐसा होना चाहिए, खिड़कियां ऐसी होनी चाहिए, दरवाजे ऐसी होनी चाहिए, इतना बड़ा घर हो, 5 मरले का हो, 10 मरले का हो, इतने पेजेस होने चाहिए, ई-कॉमर्स इंटीग्रेशन होनी है या नहीं, पेपाल उसमें लगेगा या नहीं, उसमें ब्लॉगिंग है या नहीं है, मेंबरशिप आपने देनी है या नहीं देनी। यानी बहुत सारी चीजें हम मकान बनाते हुए सोचते हैं और फिर अपने बजट के हिसाब से उतना हम मटेरियल लगाते हैं कि टाइलें किस रंग की होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल हो, पंखे किस किस्म के होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें आपकी जैसे मकान बनती है, आपने अगर कभी उसको देखा हो, उस प्रोसेस को, ये इससे गुजरे तो आपके लिए आसान होगा। तो सबसे पहला किसी भी जॉब के हवाले से या प्रोजेक्ट में आइडिया होता है। आई एम सॉरी, आज मेरा गला भी जो है थोड़ा साथ नहीं दे रहा उस हवाले से।
लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये टास्क आपको मिल जाए ताकि आज रात आप इसके बारे में सोचें और कल से इंशाल्लाह ताला इसको हम चूंकि अमली तौर पर दाखिल हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये थ्योरी ज़रूर है लेकिन ये बहुत सारे इंसानों के अमल का निचोड़ है। तो आपने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, आइडिया आपका पहले स्टेप पे क्लियर हो गया कि जी ओके ये हमारी नीच होगी और ये हमारा मकान होगा इस तरीके से। दूसरा ये होता है कि आप उसके लिए स्केचिंग शुरू करते हैं। जैसे मैं और आप अगर एक दूसरे को समझा रहे हैं, जैसे दोस्त समझाते हैं या घर में फैमिली, तो हम सारे ही पेंसिल के जरिए कुछ स्केच बनाते हैं या इशारों के जरिए बताते हैं कि यार इस तरीके से होना चाहिए, हाथों से हम इशारा करते हैं। तो स्केच हमारी जिंदगी का, रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। थीम के लिए भी हम रफ एक स्केच बनाते हैं, लोगों के लिए बनाते हैं। आइकन्स बनाने हो तो हम पेंसिल के साथ रफ सा एक स्केच बनाते हैं, फिर उसको हम इंपोर्ट करते हैं, इलस्ट्रेटर में वेक्टराइज कर लेते हैं। या आपने उसके लिए प्रोटोटाइप, जो नीचे लिंक्स मैंने दिए हुए हैं हेडिंग्स के साथ, आपने दूसरी स्टेज में दाखिल होना है, प्रोटोटाइप बनाना है। प्रोटोटाइप का मैंने आपको फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में भी एक दफा बताया था कि ये आपका बेयर बोन स्ट्रक्चर होता है, इसमें रंग शंग नहीं होते। इसमें सिर्फ तय किया जाता है कि जी यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी, इतनी मंजिलें बनानी है, इतना बड़ा सीन होगा, यहाँ पौधे होंगे, यहाँ गैरेज होगा, वगैरह वगैरह। थीम में आपने जब प्रोटोटाइप बनाना है तो उसके अंदर यूआई और यूएक्स की दो टर्म्स आपको समझनी है, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, यानी किस बेहतर तरीके से आप थीम अपना बना सकेंगे। और नॉर्मल अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में घर ही घर हैं, लेकिन हर घर दूसरे घर से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हाउसिंग स्कीम है एक जैसे फ्लैट बनाती है, जैसे बूटस्ट्रैप के अगर आप डिफॉल्ट थीम देख लें सारे एक जैसे, दूर से पता चल जाता है ये बूटस्ट्रैप का रीजन क्या है कि वो सब ने एक ही तरह का यूज किया हुआ है। फिर हम जब उसके अंदर कस्टम काम करवाते हैं तो हर बंदा कोशिश करता है कि उसके मकान का नक्शा थोड़ा दूसरे से डिफरेंट हो। तो डिफरेंट मकान का नक्शा बनाने के लिए सारी मेहनत होती है, हर बंदा यूनिक नजर आना चाहता है। तो प्रोटोटाइप में क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं बटन्स, मेन्यूज, ये सारी चीजें हमारी अच्छी जगह पे प्लेस हो जाएं, रिस्पॉन्सिव अंदाज पे जब हूँ मोबाइल पे कैसे नजर आए, वगैरह वगैरह। और इस मकसद के लिए बाज का आपको फाइवर पे, अपवर्क पे क्लाइंट रेफरेंस साइट दे देता है, कहता है जी ये मेरे कंपेटिटर की साइट, आप इसको देखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। नॉर्मली आप इस चीज को स्किप करके आगे बढ़ते हैं तो बड़ा नुकसान होता है। तो मेरा तजुर्बा 7-8 साल में जो मुझे फायदा हुआ, क्लाइंट जब आपको कोई साइट रेफर करे उसको जरूर देखें, माइन्यूटली देखें, एक डेवलपर की हैसियत से देखें, और क्लाइंट को यानी उसका आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें, उसको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें और क्लाइंट को कहें जी कि हम इंशाल्लाह इससे बेहतर साइट बनाएंगे, इसके अंदर स्पीड का इशू है, फलां फलां, बेहतर है कि स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन भी चेक कर लें, एसईओ भी चेक कर लें। ये एक आपकी अथॉरिटी होती है। यानी मैं अगर मुझे कोई एज डॉक्टर ये कहे क्लाइंट के जी आप इस साइट को देखें, मुझे इस तरह की या इससे बेहतर चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं चाहिए, क्लोन नहीं मैं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से हम स्टार्ट करें। चूंकि फील्ड एक है तो मैं उसके लिए फिर एक बाकायदा डॉक्यूमेंट तैयार करता हूं, प्रपोजल, और वो मैं सेंड करता हूं कि जनाब ये मैंने इसको नोट किया है, इसके अंदर ये चीजें हैं, इसकी स्पीड का ये इशू है। बाज का बहुत अच्छी साइट्स होती हैं, मैं उसको भी कन्फेस करता हूं कि बहुत अच्छी वेबसाइट है लेकिन हमारी इससे अच्छी होगी। कोशिश यही होती है ना, फिर आपको प्रोजेक्ट मिलता है जब आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तीसरा, जब ये सारा काम हो जाए तो आप क्लाइंट से मांगते हैं लोगो, या आप अपना थीम बना रहे हैं तो आप अपनी चॉइस की एक कलर स्कीम करते हैं अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से। जैसे अवाडा की एक अपनी ब्रांडिंग है, इसी तरीके से डीवी का एक अपना उन्होंने ब्रांडिंग दी हुई है। तो हर थीम डेवलपर जो है या टीम, वो अपनी ब्रांडिंग के लिए सबसे पहले कलर पैलेट जो है वो एक चूज करती है। ये 2 कलर होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, या ये ट्राइड होगी या टेट्राइड होगी, वगैरह वगैरह। इसके लिए भी मैंने वेबसाइट्स नीचे दी हैं, और इससे पहले एक मैंने वीडियो भी लगाई थी किसी फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट के अंदर, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। यानी दूसरा, अब तीसरा फेज जो आपका है वो कलर पैलेट का है। कलर पैलेट के साथ ही फिर आपने अपना फॉन्ट्स जो होते हैं, फॉन्ट फैमिली, वो सिलेक्ट करनी है। और इन सारे मराहिल में मैंने कोशिश किया है कि आपको जो कमर्शियली फ्री चीजें हैं वो आपके सामने मौजूद हो। कुछ आपके सॉफ्टवेयर की भी मैंने लिंक दे दिए हैं, प्रीमियम, अगर आपके पास एक्सेस है आप उनको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपने थीम फॉरेस्ट पे या वर्डप्रेस पे कोई चीज सेंड करनी है, कोशिश करें कि वो आपके कॉपीराइट्स फ्री हो या आपके पास उसके कॉपीराइट्स मौजूद हो। तो कलर पैलेट आम मिल जाते हैं, उसकी बहुत सारी वेबसाइट्स नीचे मैंने दी हैं, और उसके बाद टाइपोग्राफी, फॉन्ट्स के हवाले से भी वेबसाइट्स नीचे मौजूद हैं। आपने कोई से पेयर बनाने होते हैं, इनकी भी मैचिंग होती है।
जो फॉन्ट्स होते हैं ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। इसके बारे में भी मैंने एक अच्छा खासा ट्यूटोरियल किया था ग्राफिक डिज़ाइन की प्लेलिस्ट में, लेकिन मैं दोबारा से आपको जब हम शुरू करेंगे मैं आपको समझाता चला जाऊँगा। और उसके बाद फिर आपको आइकन्स चाहिए, मोस्टली जो यूज़ होते हैं फॉन्ट आसम के हैं, मटेरियल डिज़ाइन के हवाले से हैं, और बहुत सारी लिंक्स थे जो यूज़ करते हैं प्रोस, वो मैंने नीचे दे दिए लिस्ट पे। इमेजेस के लिए पिक्साबे, अनस्प्लैश है, इसी तरीके से पैक्सल्स है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जहां आप कमर्शियली फ्री, जिनको आप कमर्शियली यूज कर सकते हैं, ओपन सोर्स, बिल्कुल आराम से आप वहां पे डाउनलोड करें और जबरदस्त आप थीम के अंदर अपना उनको यूज करें। जब हम इस फेज से, ये जो आपका तीसरा फेज है ना, ये बेसिकली आप कलेक्शन कर रहे हैं, यानी आपको प्रोटोटाइप या आपने खुद बना लिया या क्लाइंट ने दे दिया। प्रोटोटाइप की कई अकसाम हो सकती है। आप डायरेक्ट HTML के साथ ही मार्कअप बनाना शुरू कर देते हैं, आपके जेहन में एक रफ आइडिया है, आप PSD बनाते हैं। PSD का रुझान काफी हद तक खत्म हो गया, मैंने आपको बताया, बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए जो बड़ा अच्छा प्रोटोटाइप बनाते हैं ऑनलाइन। कलर पैलेट, आइकन्स और इमेजेस, इसी में वेक्टर्स वगैरह हैं, वो आपने सारे, इनको कहते हैं एसेट्स, ये आपने हर प्रोजेक्ट के टाइम अपने पास स्टोर करना है। कोशिश करें एक बड़ा फोल्डर बना लें मास्टर एसेट्स का, ये फाइल भी उसके अंदर रख लें और सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आप उसके अंदर रखना शुरू कर दें। मैंने आपको शुरू में भी बताया था। फिर आ जाता है फेज मार्कअप का, यानी ये तो हो गया जो रफ था, इस यहां तक आपने एक प्रीलिमिनरी तैयारी कर ली। अब आप उसके मुताबिक HTML यानी बेस रखना शुरू कर देते हैं मकान की। आप वहां पे नक्शे के मुताबिक आप ईंटें, बुनियादें रखना शुरू कर देते हैं। कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें जो हैं उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दीवारों को बड़ा करते हैं। वॉशरूम की जगह पे वॉशरूम के अंदाज में, कमरे की जगह पे कमरे के अंदाज में। तो मार्कअप बेसिकली क्या है, ये आपका एक बेयरबोन स्ट्रक्चर हो गया HTML का। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है, उसमें वो जो मार्कअप है उसके अंदर आपने सेक्शंस, डिव्स और क्लासेस जो है वो किस तरीके से बनानी है। इसमें मैं एक आपको आइडिया दे देता हूं जो मेरा तजुर्बा है। जैसे मकान के हवाले से होता है ना कि आपने कोशिश करनी है कि आपका थीम भी इसी तरीके से बने। जैसे जब मैंने वेस्ट पहननी हो, बुनियान पहननी हो, तो मैं इस तरीके से ऊपर से शुरू करूंगा नीचे तक, यानी टांगू से मैं बुनियान को नहीं पहनता, टांगू से मैं पैंट शर्ट पहन लूंगा। तो जो चीज हेडर में आनी है वो हेडर में आनी है, जो चीज बॉडी पे आनी है वो बॉडी पे आनी है, और जो जूते हैं वो पाँव पे ही पहनने हैं, वो मैं हाथों पे जूते पहनूंगा तो सारे लोग मजाक उड़ाएंगे। आपका सेक्शन, डिव का और क्लासेस का स्ट्रक्चर ऐसा हो सिमेंटिक, यानी वो दूर से नजर आए। अगर आप बने हुए पुराने थीम्स जो प्रो लेवल के हैं उनको देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, यानी हर चीज का एक लॉजिक हो। सेम यही चीज हमारी होगी फिर CSS के अंदर, स्टाइल्स के अंदर, कि हमने सबसे पहले क्या करना है, आप जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहते हैं या स्पेसिफिक टू जनरल। मकसद ये कहने का है कि आप हेडर से शुरू होकर तो फुटर तक CSS लिखना चाहते हैं, या आप पहले चाहते हैं कि ग्लोबल स्टाइल्स आप पहले दे लें। ग्लोबल स्टाइल से मुराद है कि जो हर जगह पे यूज होगा, जैसे फॉन्ट फैमिली ये होगी, फॉन्ट साइज ये होगा, पैराग्राफ का बॉडी टैग का फॉन्ट जो है वो ये होगा, इसी तरीके से कलर्स बेसिक ये होंगे, आपने वेरिएबल्स बना लिए हैं लेट से, या आप पैडिंग देना चाहते हैं, मार्जिन्स देना चाहते हैं, जो ग्लोबल लेवल पे हर जगह पे यूज होगा, जो आपको नजर आएगा कि ये होम पेज जो है या बॉडी इस तरीके से नजर आएगी। फिर उसके बाद आप लोकल लेवल पे आ जाते हैं, लोकल से फिर आप मजीद माइक्रो लेवल पे चले जाते हैं। तो CSS का भी आपने एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। ये आपका 5वां पॉइंट हो जाता है। जैसे आपने डिजाइन बनाया होगा, आपने सामने प्रोटोटाइप रखा या आपके सामने PSD है तो बहुत आसान काम है, PSD सबसे आसान काम है। PSD आपके सामने है, उस पर आपने देखा अच्छा ऊपर ये नजर आ रहा है, अब वहां से पहले दौर होता था, उनको वहां से हम स्लाइस करते थे, अब वो दौर नहीं रहा। आप उसी के मुताबिक HTML का मार्कअप लिखेंगे और फिर CSS की कोशिश करेंगे। अच्छा यहाँ पे बन रही है तकरीबन 1100 पिक्सल और 450 इसकी हाइट, उतनी जनाब आपने विड्थ और हाइट CSS में डिफाइन कर देनी है। फिर आपने थोड़ी पैडिंग देनी है, मार्जिन देना है, तो इनका भी एक लॉजिक है जो हम शुरू में डिस्कस करते रहे हैं। फिर आपका आ जाएगा जब ये सारी चीजें तैयार हो जाएं, फिर आपने उसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड करना होता है। जेक्वेरी, कोशिश करें कि आप आहिस्ता आहिस्ता जेक्वेरी से थोड़ा सा ऊपर उठे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया था चल रही है तो हम भी यूज करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी के बहुत सारे लिंक्स मैंने नीचे दिए हैं। आपने देखा होगा, आप स्क्रॉल करके नीचे आए तो वैसे एकदम से सामने आती हैं पॉप अप होकर चीजें, कोई राइट से आ रही है, कोई लेफ्ट से, ओपन सोर्स पड़ी हुई चीजें, wow.js, वो हम यूज करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो आप देखेंगे इतना आसान है उनको यूज करना अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मैं भी शुरू में देखता था, फिर मैं फोल्डर्स में घुस के देखता था, अच्छा यार ये फाइलें इन्होंने इतनी सारी खुद से लिखी,
फिर मैंने सर्च की, मैंने कहा अच्छा खुद से कोई भी नहीं लिखता, यानी 10% खुद से लिखा होता है, 90% ओपन सोर्स है। सिर्फ आपको यूज करना आना चाहिए, नक्शा आपका होगा, आपने उन चीजों को यूज करना है। ये मैंने इसलिए सारी मेहनत की क्योंकि मुझे पता था कि इसके अंदर आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। फिर जब आपकी जावास्क्रिप्ट का भी हो गया, एनिमेशन, इंटरेक्टिव वगैरह कि इस तरीके से पॉपअप होगा, मॉडल फॉर्म इस तरीके से नजर आना चाहिए, देन कम्स आपकी प्रोग्रामिंग कि आपने इसको डेटाबेस के साथ जोड़ना है। अगर आप उसको डायरेक्ट PHP पे लिखना चाहते हैं या ASP के ऊपर या वट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या आपने इसको CMS पे लेके जाना है, तो इससे ऊपर वाले जो पॉइंट्स है ये सबके लिए कॉमन है। आपने इवन एप्लीकेशंस भी बनानी है, उसमें भी ये चलेगा। आपने HTML की साइट बनानी है या आप कोई भी एंड्रॉयड पे भी आप करना चाहते हैं, तो ये चीजें आपके काम आएंगी जो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और CMS पे फिर हम हो जाते हैं या जूमला की तरफ या मैजेंटो की तरफ या ड्रूपल की तरफ या वर्डप्रेस की तरफ। हम चूंकि चल रहे हैं वर्डप्रेस के लिए, लिहाजा अब आपके ज़हन में आ जाएगा वर्डप्रेस का एक स्ट्रक्चर कि सारी चीजों को अब आपने वर्डप्रेस के स्ट्रक्चर पे लेके आना है। अब अगर आप इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं कि आपको ये पहले वाले फेज की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट कोई भी फ्री थीम जो है वो लेते हैं और उसको आप कस्टमाइज कर लेते हैं, उसके अंदर अपना HTML स्ट्रक्चर देते हैं, अपने CSS के स्टाइल, और वो बेयर बोन स्ट्रक्चर आपके पास पहले से मौजूद होता है। आप उसको अपने नाम से पब्लिश करते हैं और इसमें कोई ममानियत नहीं है, क्योंकि आप चोरी नहीं कर रहे, आप अपनी चीज दे रहे हैं। और जो चीज ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स होती वो है जिसको आप एडिट कर सकें, कस्टमाइज कर सकें। यस, अगर आप उसके क्रेडिट्स लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है मोरली। तो उसके बाद आपने CMS ये कर दिया। उसके बाद आपका जो 8वां पॉइंट यहाँ पे मैंने नोट किया है, ये है आपका गिटहब के हवाले से। यानी आप थोड़े से जब मजीद मैच्योर हो जाएंगे तो आपको गिट के हवाले से, गिटहब जो है उसका भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक रन डाउन करवा दूं ताकि आपको उसकी भी समझ आ जाए। आपने अक्सर देखा होगा मैं लिंक भी शेयर करता हूं, हम वहां पे जाते रहे हैं गिट के हवाले से। अभी फिलहाल ये समझ लें कि ये आपके लिए एक बहुत जबरदस्त सहूलत है एज वर्डप्रेस डेवलपर, चूंकि वहां पे प्रोजेक्ट बने हुए हैं। लेकिन इसके लिए फिर आपके पास NPM जो नोड पैकेज मॉड्यूल है उसको भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और बहुत आसान है, वो एक टास्क में आप इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। उसमें हमारे पास प्रोडक्शन की स्टेज है, फिर स्टेजिंग की स्टेज होती है, और फिर हमारे पास होती है लाइव साइट। ये 3 स्टेजेस बनती हैं। तो अभी आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मल जो हम करते हैं, लोकल होस्ट पे हमने साइट बनाई और उसको माइग्रेट कर देना है हमने लाइव साइट पे। वो हमारे लोकल पे भी मौजूद रहती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग होती हैं। लाइव पे अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो वो आपकी लोकल पे नजर नहीं आएंगी, लोकल पे करेंगे तो वो लाइव पे नहीं नजर आएगी, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन प्रोडक्शन, स्टेजिंग और लाइव में क्या होता है कि जब आपने कोई चीज प्रोडक्शन पे काम किया है तो स्टेजिंग साइड पे पहले जाएगी और स्टेजिंग से फिर आगे वो लाइव पे, जब तक आप उसको मूव नहीं करते वो आगे नहीं जाती। तो यहाँ पे आप इस तरीके से मूव करेंगे, ये सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड रहती हैं चीजें। बाज इनमें मजीद ऐसी है कि आप लोकल लेवल पे काम करेंगे और डायरेक्ट वो आपका लाइव सर्वर पे भी चेंजेस जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। जैसे Adobe XD के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं। उसके बाद आपके पास होता है, जब ये सारा काम हो जाए, थीम आपने बना लिया, किसी क्लाइंट का बनाया तो उससे आप रिवीजन लेंगे, या आपने थीम फॉरेस्ट पे अगर अपलोड किया या वर्डप्रेस पे, तो आपको फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगी। कोई आपको 4 देगा, कोई 5 देगा, कोई हो सकता है 1 भी दे दे। तो फिर आपको वो साथ लिखेगा कि भाई यहाँ पे ये चीज आ रही है, यहाँ पे ये जंप लगता है, तो आप उसको रिवाइज करते हैं। फिर आप उसके लिए यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि थीम की अपडेट आई है, या हो सकता है कोई कोड जो है वो ऑब्सोलीट हो गए हो, खत्म हो गए हो। तो हर दफा थीम डेवलपर या प्लगइन डेवलपर नई अपडेट फिर देता है ताकि वो पुरानी चीजें कवर हो जाए, और साथ वो मेंशन कर देता है चेंज लॉग के अंदर कि ये चीजें मैंने चेंज की हैं। तो ये सारे प्रोसेस को आपको जहन में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जब सारा कुछ हो जाए, फाइनल प्रोडक्ट आपके वो सेल होना शुरू हो जाता है और क्लाइंट आपको माल दे देता है। ये है पूरा जो 11 एक पॉइंट का प्रोसेस, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा जो मैंने देखा इस तरीके से करते हैं सारे, और इसी तरीके से ही फ्लो में आती हैं। इसी के मुताबिक फिर ये सारी चीजें जो हैं वो नीचे 1 by 1 मैंने मेंशन कर दी अलग से, ताकि आपकी सहूलत हो और आपको अलग अलग चीजों को ना देखना पड़े। ये रेफरेंस के तौर पर आप यूज करें। फॉर एग्जाम्पल कोशिश करें 1 by 1 इनको खोलें। जैसे मॉकअप्स है, बहुत जबरदस्त वेबसाइट है, इसको यहाँ से कॉपी करें, ब्राउजर में खोल के देखें। अकाउंट बनाना पड़ता है, अकाउंट बना लें, अपनी एक ईमेल बना लें, जो इस तरह की वेबसाइट्स के लिए आप यूज करें। बहुत जबरदस्त ये चीजें होती हैं, और ऑनलाइन जाहिर बात है इन्होंने मेहनत की है, तो इनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आनी भी चाहिए। तो आप लोग इससे नाराज ना हुआ करें, बल्कि इनसे फायदा उठाएं। फिर ये बाल्समिक है, फिर एटॉमिक आयो है, फिर ये XD के हवाले से अगर आप इसको परचेज कर सकते हैं, जबरदस्त है, ट्राई भी किया जा सकता है।
फिग्मा का मैंने आपको रेफरेंस दिया था। यानी ये जो हिस्सा है प्रोटोटाइप का, ये समटाइम्स क्लाइंट कहता है जी मुझे प्रोटोटाइप करके दें या वायर फ्रेमिंग करके दें। मैं कोशिश करूंगा ये जो हमारी मिशन 9 MB है उसमें एक आध टास्क में इसके हवाले से भी प्रैक्टिकल कर सकूं, क्योंकि ये मार्केटिंग में इसकी बड़ी ज़रूरत है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि फोकस मैंने आपको बताया था हमारा यही रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन मार्केटिंग में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो अभी हम बात कर रहे हैं ये आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पता चलेगी। ये बहुत सारी हैं जो फ्री और ज़्यादा बेहतर आपको लगती है, उसमें आप यूज़ कर लें। मैंने बहुत सारी चॉइसेस दे दी। फिर सेकंड फेज आता है आपका टाइपोग्राफी का। आपने जाना है fonts.google.com, सबसे मैं जो रिकमेंड करता हूँ, ज़बरदस्त वेबसाइट है। आप इसका लिंक ओपन करेंगे, आप 1 by 1 वहाँ से फॉन्ट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अपनी थीम के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, या लाइव लिंक आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे। मैं आपको सारा ये बताऊंगा, अभी आपने कंफ्यूज नहीं करना, सारी चीज़ें इंशाल्लाह प्रैक्टिकली इससे अगले टास्क में हम करेंगे। फिर यानी ये नीचे फॉन्ट स्क्वेरल है, फॉन्ट स्पेस है, द फॉन्ट है, 1001 फॉन्ट्स, और फिर एडोबी के जो टाइप किट है वो उनके अपने फॉन्ट्स हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर, जैसे कहा जाता है कि कलर जो है वो 2 से ज्यादा ना हो, एक कलर है, मोनोक्रोमेटिक स्कीम में आप जाना चाहते हैं, फॉन्ट भी ज्यादा आप अगर यूज करेंगे तो वो अजीब सा लगेगा। तो जो मिनिमलिस्ट अप्रोच होती है, ज्यादा सोबर अप्रोच है, उसमें एक आपका हेडिंग्स के लिए यूज हो और एक तरह का आप बॉडी के लिए यूज करें। यस, अगर उनसे मिलता जुलता कोई तीसरा भी करने को ममानियत नहीं है, कोशिश करें कि जब आप थीम के अंदर कोई यूज करें फॉन्ट, वो कमर्शियली फ्री हो, कॉपीराइट्स उसके ओपन सोर्स हों, और क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए। क्योंकि थीम आपने जब क्लाइंट को देना है या वर्डप्रेस पे या थीम फॉरेस्ट पे अपलोड करना है, तो आपको साथ एक उसकी देनी पड़ेगी साथ फाइल भी, कि ये फॉन्ट्स आपने कहाँ से यूज किए हैं। ये एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन होता है। वो तरीकाकार भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे, कोई उसमें घबराना नहीं आपने, सिर्फ ये फाइल ताकि आपको रीड करने में आसानी हो। जब कभी आपको जरूरत हो आप यहाँ से एक लिंक लें कि अब हम इस फेज में आगे हैं। मैं अपनी चॉइस के मुताबिक, जैसे टाइपोग्राफी में पहुंचूंगा तो मैं सिर्फ इसको यूज करूंगा, लेकिन मैं आपको साथ दिखा दूंगा द फॉन्ट, इसको मैं बहुत यूज करता हूँ। इसी तरीके से फॉन्ट स्क्वेरल है, इसके अपने फायदे हैं। फिर हम आ जाते हैं कलर स्कीम जनरेटर। सबसे टॉप पे जो मैं रिकमेंड करूंगा color.adobe.com है, और इसके अलावा पिगमेंट और कलर हंट बहुत जबरदस्त, इतने जबरदस्त है कि आप वहां पे एक कलर चूज करेंगे, वो आपको खुद बता देगा कि इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है। तो उसका कोड भी लेके अपने पास रख लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लें। फोटोशॉप है तो फोटोशॉप में आप उसको कलर उसकी सेव कर लें अलग से एक प्रोफाइल बना के। इसका क्या फायदा होगा कि आपको पता है ये फलां क्लाइंट के आपने कलर्स यूज किए थे, या आपके थीम के कलर ये हैं, या आपके अगर अब्दुल कदीर है उसने अपनी ब्रांडिंग करनी है, उसके ये कलर्स होंगे आइंदा। जैसे मैं faruqisonline.com मेरी बनाई हुई है, तो मेरा ऑरेंज और ब्लू कलर जो है वो उस पर चलता है, या आइडियाज लीडर के ऊपर मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है, ऑरेंज के साथ मैंने डार्क ब्लू यूज किया हुआ है। तो आपने अपनी तरफ से यूज करना है। जैसे हमारी स्पार्टन सीरीज है तो इसमें आपने देखा होगा रेड ब्लड और ब्लैक साथ चल रहा है, क्योंकि इसमें पैशन और एनर्जी वाले कलर्स जो थे वो हमारी ब्रांडिंग हो रही है। अब ये जो मिशन 9 MB है इसमें आपको थोड़ा सा पर्पलिश और येलोइश नजर आएगा। ये भी आपका स्प्रिंग के हवाले से ये कलर्स बड़े मशहूर हैं, इसके अंदर एक एनर्जी होती है। तो एक कलर आपके ज़हन में आ गया, वो आपने रख लेने होते हैं कि ये आपका प्राइमरी कलर होगा, ये सेकेंडरी होगा, ये आपने एक्सेंट कलर यूज करना है। एक्सेंट क्या होगा? बटन्स वगैरह के लिए जो दूर से नजर आए, थोड़ा डिफरेंट होता है। यानी आप अगर फर्ज कर ले सारा कोई पर्पल कर रहे हैं तो बटन आपके ग्रीन होने चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, दूर से नजर आ जाएगा कि ये उसके बटन है। और बड़ा खूबसूरत इसके स्टाइल है, मैं आपको इंशाल्लाह ये भी गाइड करूंगा। लेकिन ये आपके पास लिंक्स मौजूद होने चाहिए। अपने फारिग टाइम में आज के टास्क के बाद आप इनको खोल के देखें, इन पे कुछ के अकाउंट बनते हैं, बना लें, ये बहुत जरूरी है। और ये आपको डेली बेसिस पे यूज करना पड़ सकता है। समटाइम्स क्लाइंट ऐसे आते हैं, मुझे एक दफा मैंने $600 अर्न कर लिए सिर्फ अपनी इस लर्नर्ड पर्सनैलिटी की वजह से। वजह क्या थी? क्लाइंट बिल्कुल नया था, उसने कहा जी मैं एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मुझे फारूक बताएं आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा जी एनीथिंग। तो फिर मैंने उसको पूरा ये गाइड किया कि आपको सबसे पहले ब्रांडिंग चाहिए, आपका लोगो होना चाहिए। उसने कहा जी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ बना के दो। तो मैंने उसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। इसी तरीके से जैसे मैं आपको फाइल भेजता हूँ तो 5-7 सफ़ात का मैंने सिर्फ वर्ड का डॉक्यूमेंट तैयार किया, और उसके अंदर मैंने उनके कारपोरेट, वो एक किस्म की स्टाइल गाइड जिसको कहते हैं, उसके कारपोरेट कलर ये होंगे, फॉन्ट साइज ये होगा, बॉडी में हम ये यूज करेंगे, H1 से H6 तक ये यूज होगा, ये कलर स्कीम होगी, ये हमारा ग्रिड स्ट्रक्चर होगा, वगैरह वगैरह।
वो इतना खुश हुआ, यानी उसने मुझे थीम भी मेरे कहने पे एक परचेज कर लिया, चूंकि मैंने उसको बताया था कि ये थीम है जो बहुत अच्छा है, बना बनाया है, मेरे ख्याल में $55 का था उस वक्त, तो वो मैंने ही परचेज करके दिया क्लाइंट को। तो क्लाइंट ने टोटली मुझे तकरीबन 600 पे कर दिए, यानी मैंने अपना कोई खास काम $100 का काम भी नहीं किया होगा। तो $500 सिर्फ इस वजह से, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2015 की बात मैं बता रहा हूँ। मकसद ये कहने का कि जब आप थोड़े से पढ़े लिखे हो जाते हैं ना, आपको पता हो कि बिजनेस की टैक्टिक्स क्या हैं, तो आपका क्लाइंट आपकी रिस्पेक्ट करता है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल वो काम करें जो सारे करने के चक्कर में है, तो उससे वैल्यू कम हो जाती है। थोड़ा सा यूनिक, स्पार्टन्स को थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, लर्नड अंदाज में चीज़ों को लेके चलें आप। तो कलर स्कीम जनरेटर्स का आपको पता हो, अगर आप कहेंगे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। वैसे चैनल पे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रा की जो मैंने बनाई हुई है प्लेलिस्ट, उसके अंदर कलर के हवाले से मैंने बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस बनाई है, बड़ी मेहनत के साथ। तो उस वक्त चूंकि इतना ज़्यादा हीट भी नहीं थी चैनल की, आप लोग उससे फ़ायदा उठाएं मेरे स्पार्टन्स। ज़रूरी नहीं कि आप फोटोशॉप ही सीखें, जनरल वीडियोस बहुत हैं। जैसे एक आपको नजर आएगी 3 हिस्से हैं विजिटिंग कार्ड के हवाले से, या फ्लायर मैंने बनाया था गालिबन, तो उससे शुरू में मैं इसी तरीके से बोलता था, और मैंने प्रोफेसरों के अंदाज में रिसर्च करके सारे पॉइंट्स रखे, और बड़ा हर्ट भी हुआ कि मुझे मेरी इस चीज़ को कुछ समझ ही नहीं रहा, यार मैं उनको क्या देना चाह रहा हूँ। मेरे स्पार्टन्स ने आके तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट अल्हम्दुलिल्लाह वो आप ले आए हैं मेरे चेहरे पे, मेरे स्पार्टन्स वो समझ गए उस हवाले से। तो आप उन चीज़ों को देखा करें, वो आपके बड़े काम की चीज़ें हैं। कभी कहेंगे तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर भी, या साद अली भट्टी आपको शेयर कर देगा अगर उसको पता है सारी वीडियोस का। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आपके काम आएंगी इंशाल्लाह। उसकी रीज़न क्या है कि मैंने बाकायदा रिसर्च की है उस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले। 15-20 ऐसी होंगी जनरल वीडियोस। उसके बाद आ जाता है जनाब हमारा अगला फेस आइकन्स का, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स का और इमेजेस का। ये जितनी भी नाम मैं ले रहा हूँ, फॉन्ट्स भी आपके पास फोल्डर मौजूद होना चाहिए, पर्सनल आपके पास एक किट होनी चाहिए जिसके अंदर आपको पता हो कि ये कमर्शियली फ्री फॉन्ट्स हैं, ताकि बार बार आपको तलाश ना करने पड़े। मैंने बना के रखे हुए हैं, कहते हैं तो मैं भी सेंड कर दूंगा, लेकिन मेरी कोशिश है और ख्वाहिश है कि आप आदत बनाएं थोड़ी सी, देख लिया करें कि ये फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं कमर्शियली फ्री या नहीं। मेरे पास तो तकरीबन 100-200 मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। मोस्टली मैं यूज करता हूँ ओपन सेंस, रोबोटो हो गया, पीटी सेंस हो गया, रेलवे हो गया, जो गूगल फॉन्ट्स हैं बहुत यूज होते हैं, वही मैं यूज करता हूँ, वो अच्छे लगते हैं मुझे। आइकन्स बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं, ये जितनी मैंने आपको बताई हैं, इस पे आप चले जाएं। टाइप आइकन्स हो गया, मटीरियल जो गूगल वालों का है, फिर एंटाइपो है, फॉन्ट ऑसम कौन नहीं जानता इसको, फॉन्ट लाइब्रेरी है। यहां तक ये जो ऊपर वाले 4 लिंक है ये आपके होते हैं आइकन्स और एसवीजीज वगैरह के लिए। आपको इनको यूज करने का तरीका मैं सिखाऊंगा, किस तरीके से हम इनको प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं क्लाउड से और मैनुअली भी इंशाल्लाह ताला। फिर नीचे आ जाते हैं आपके इमेजेस के हवाले से। पिक्साबे के अंदर आपको वीडियो के क्लिप्स भी मिल जाएंगे, आपको वेक्टर्स भी मिल जाएंगे। लोगों ने ओपन सोर्स चीजें बना के रखी हैं, वो साथ कहते हैं, पहले नहीं कहते थे, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर आप शुक्रिया अदा कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी। जरूरी नहीं है, तो इसके बारे में एक मैंने वीडियो बनाई थी चैनल पे, मुफ्त डाउनलोड करें, वो ही थंबनेल होगा ऑरेंज कलर का गालिबन, मुफ्त डाउनलोड करें। उसमें मैंने 5 वेबसाइटों का मुकम्मल डिटेल में बताया था, लाइसेंस कैसे आपने अकाउंट बनाना है वगैरह वगैरह। तो आपके पास एक कलेक्शन होनी चाहिए इमेजेस की भी, इससे पहले कि ये कॉपीराइट्स में चले जाएं। इस साल में जो आप डाउनलोड कर सकते हैं कोशिश करें, उसका मैं आपको तरीका बता देता हूं मैं जिस तरह करता हूं। कभी आप मेरी ड्राइव देखें, मेरे पास 5-6 ड्राइव्स हैं 2-2 GB की, मैंने उनके अंदर फोल्डर्स बनाए हुए, यानी हर निच के हवाले से एजुकेशन के अलग इमेजेस हैं, फिर इसी तरीके से इंडस्ट्रियल अलग इमेजेस हैं, फिर नेचर के हवाले से अलग इमेजेस हैं, फिर डेजर्ट के हवाले से अलग है, माउंटेन्स का अलग मैंने बनाया हुआ है। यानी कोशिश मैंने की हुई है कि जिस तरह के क्लाइंट आ सकते हैं, रियल एस्टेट का हो सकता है, और आप यहाँ पे जाके सर्च करें पिक्साबे पे, अनस्प्लैश है, पेक्सल्स है, बहुत जबरदस्त, अल्लाह इनका भला करे, मैं इनको दुआएं देता होता हूँ। शौकीन लोग होते हैं, अपना कैमरे लेके गए सिर्फ इस वजह से कि वो मार्केट में इन हो जाएं और सर्व कर रहे हैं, शौक होता है, जैसे हम बहुत सारी चीजें सर्व कर रहे होते हैं। तो ये ओपन सोर्स लोगों की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये कम्युनिटी को पे बैक करते हैं। तो आप लोग भी इसी तरफ आएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर यहाँ पे फ्री पिक, वेक्टीजी और ये फ्री डिजाइन फाइल, जबरदस्त बने बनाए वेक्टर्स हैं। कुछ की एट्रीब्यूशन देनी पड़ती है, कुछ को जरूरत नहीं होती। फिर अगर आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेते हैं, वो चीज आपकी हो जाती है।
फिर भी अगर आप शुक्रिया अदा कर दें तो मॉरली इट्स गुड, अदरवाइज बात जगह पे जरूरत नहीं भी होती। ब्रशेस मिल जाएंगे आपको, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। तो जो भी क्लाइंट की साइड पे रिक्वायरमेंट हो सकती है वो आप अपने पास एक फोल्डर में पहले एसेट्स के फोल्डर में इकट्ठे कर लें। इमेजेस के खाने में इमेजेस, फॉन्ट्स के खाने में फॉन्ट्स, सीएसएस के खाने में सीएसएस, इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के खाने में एनिमेशन वाले जावास्क्रिप्ट की फाइलें आप डाउनलोड करेंगे। फिर इनको कनेक्ट करना है, वो हम इंशाल्लाह ताला आगे देखेंगे। फिलहाल आप इसको थोड़ा सा समझ लें। उसके बाद आ जाते हैं जनाब एनिमेशंस का। ओपन सोर्स लोगों ने जावास्क्रिप्ट की प्लगइन्स बना के लाइब्रेरियां बना दी हैं। जैसे यहाँ पे चले जाए ये शाइनी, कि आपके जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होंगे, बटन वगैरह, वो शाइन करेंगे। फ्री है, ओपन सोर्स है, गिटहब के ऊपर पड़ी हुई है, आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर ये lex.js बहुत जबरदस्त, wow.js पुराना था, lex.js समझ लें कि नया आया है, इसको हम यूज कर सकते हैं और बहुत आसान तरीका है। फिर एनिमेट है, ये wow.js की हम बात कर चुके हैं। फैंसी बॉक्स, क्लिक करें, बूम करके तस्वीर एक खुल जाती है। ओपन सोर्स, आपने उन्हीं की फाइल लेनी है जावास्क्रिप्ट की, सिर्फ आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, वो हम इंशाल्लाह करेंगे इस चीज को। ये मैंने मुख्तलिफ दे दिए। ये बिल्कुल नया आया है reveal.js, आजकल इसकी बड़ी वो चल रही है। reveal.js को आप समझ लें कि HTML पे जैसे आप पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, reveal.js ने ये कमाल कर दिया कि आप पावर पॉइंट की जगह HTML5 की प्रेजेंटेशंस बनाएं ऑनलाइन, और लोग इसके ऊपर माल कमाना शुरू हो गए हैं थीम फॉरेस्ट पे। यानी बना रहे हैं प्रेजेंटेशंस, अपलोड कर रहे हैं $2, $4, $5 में। बहुत जबरदस्त ये लाइब्रेरी है। मुझे कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक टास्क बना दूंगा, मैंने इसको देखा था एक दिन, बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास ये पॉपअप मैग्निफिक, ये बहुत यूज होता है हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मैग्निफिक पॉपअप बहुत यूज होता है। तो ये सारे आप वन बाय वन इसको देखें। मैंने कोशिश किया कि ज्यादातर जावास्क्रिप्ट के हवाले से, चूंकि jQuery हो सकता है खत्म हो जाए, तो इसलिए कोशिश यही रही है कि जावास्क्रिप्ट के ही लिंक में ज्यादातर शेयर करूं, लेकिन कुछ jQuery के भी अभी मौजूद हैं और ये काफी ज्यादा मैंने दिए हैं। उसके बाद नीचे आ जाए जनाब, जो ब्यूटी है इसकी, बने बनाए कोड जनरेटर। एक मैंने आपको बताया था generate-wordpress.com, इसी तरह का है वर्डप्रेस HT, फिर ये जनरेट वर्डप्रेस भी नजर आ रहा है। इसी तरीके से ये कोड जनरेटर्स हैं इस निम्बस थीम्स के ऊपर भी। मेटा बॉक्स आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं इस वेबसाइट से। फिर ये इंक्लूड वर्डप्रेस, बहुत जबरदस्त, यानी आप वहां पे जाके देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। बना बनाया बेयर बोन स्ट्रक्चर है, बार बार आपको टाइप नहीं करने पड़ेंगी चीजें। उसको डाउनलोड करें और स्टार्ट हो जाएं। आप अपना नाम शाम लिखें, डिस्क्रिप्शन अपनी दें, अपने टैग्स दें और आप अपने इमेजेस, अपने फॉन्ट्स, और वो थीम आपका हो जाएगा। क्योंकि प्रो जितने भी हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो ऐसे चुटकियों बजाते हुए सारी चीजें उन्होंने बना के रखी होती हैं। उन्हें पता है, जैसे आप एलिगेंट थीम्स है ना, उनके 9-10 थीम का एक आता था बंडल। मेरे पास तो चूंकि उनका लाइसेंस है, वो चूंकि एक ही थीम डेवलपर है, एक टीम है पीछे, उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना के रख लिया अपने पास। तो मैं उनके सारे थीम्स को पढ़ता था कि भाई इन्होंने दरमियान में कौन सी चीजें हैं जो कॉमन है। तो वो मुझे हर थीम के अंदर वो मैप नजर आ गया। मैंने कहा अच्छा, यहाँ से इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो वो कुछ चीजें आप अपने पास फोल्डर बना के रख लेते हैं, फिर उसके अंदर आप चीजें डालते हैं। नई चीजें थोड़ी होती हैं, 10 to 20%, 80% वही चीज है जो पहले की है। जैसे सैफ अली सैफ का एक शेर है ना, सैफ दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, सैफ अंदाजे बयां बात बदल देता है, सैफ अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो अंदाजे बयां आपका जो द वे यू पुट योर मटीरियल, जिस तरीके से आप घर बनाते हो, आपने उसका माथा किस तरीके से रखना है, गेट कैसा लगेगा, चीजों को किस तरीके से आप मैनेज करोगे, इससे आपका वो स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। फिर ये वर्डप्रेस यूजफुल स्निपेट्स के हवाले से, थैंक्स टू दीज गाइज, बड़ी जबरदस्त लेटेस्ट मैंने कोशिश किया 2018 और 19 वाली पोस्टें मैं आपके साथ शेयर करूं। मेरी कोशिश थी कि मैं सब में से स्निपेट्स निकाल के आपको दूं, लेकिन कोशिश करें आप वन बाय वन इसको खोलें, हो सकता है ये मजीद अपडेट हो जाए। बड़े जबरदस्त स्निपेट्स हैं, functions.php में बने बनाए, साथ लिखा हुआ है कौन सा स्निपेट क्या करता है, कॉपी पेस्ट बूम। आप अपने फंक्शन का नाम अपना देना चाहें अपना नाम दे लें, या उन्हीं का बनाया वो यूज करना चाहते हैं, यू कैन यूज इट। लेकिन थीम डोमेन, जो डोमेन टेक्स्ट डोमेन है, वो आप अपनी यूज करेंगे। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं। लास्ट में ये वर्डप्रेस एक्सप्लोरर, वर्डप्रेस बिगिनर के हवाले से ये बड़ी जबरदस्त इन्होंने बड़े अच्छे दिए हुए हैं यहाँ पे स्निपेट्स। फिर यहाँ पे ये मुख्तलिफ हैं कोड ड्रॉप्स के हवाले से, इसके अंदर बहुत सारे बने बनाए कोड्स हैं। फिर ये 1 एक्स्ट्रा पिक्सल है, hakim.sc,
बड़ा ज़बरदस्त। इनके अंदर reveal.js का भी आपको नजर आएगा हाकिम के अंदर। फिर ये कोडी हाउस है। ये जो बूटस्ट्रैप है, मैं मतलब दीवाना हूँ इस वेबसाइट का। आपने बूटस्ट्रैप के किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, इसको जरूर आप यूज करें। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने अपने शौक के साथ, वो जैसे कोड पेन पे है, वो बूटस्ट्रैप के हवाले से यहाँ स्निपर्स उन्होंने दिए हुए हैं। इसको आप अभी खोल के देखेंगे, आपको नजर आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको बने बनाए उसके कार्ड्स, उसके स्लाइडर्स, उसके बटन्स और मॉडल्स, सारे बने बनाई चीजें हैं। कॉपी पेस्ट करें जनाब, उसको यूज करें, या चेंजेस करना चाहते हैं, यू कैन डू दिस। ये जो लास्ट है स्टार्ट बूटस्ट्रैप स्निपर्स का, इसमें पूरा एक बना हुआ थीम भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बड़े अच्छे स्निपर्स हैं बूटस्ट्रैप के हवाले से। फिर आ जाते हैं जनाब, जब मजीद आप मेच्योर होते हैं तो आप HTML भी खुद से नहीं लिखते, आप बने बनाए HTML का यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, जिसको बॉयलर प्लेट कहा जाता है। ये HTML शेल, HTML5 बॉयलर प्लेट, HTML5 ब्लैंक, इनिशियलाइजर, ये बहुत जबरदस्त है। इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए। इसको खोल के देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कितना आसान है यूज करना। फिर ये स्टार्टर किट है जो गूगल की तरफ से है, और ये तो आप जरूर डाउनलोड करें, आज ही डाउनलोड कर लें। फ्री वेबसाइट पेज बिल्डर है, 900 से ज्यादा ब्लॉग्स उन्होंने बना के रख दिए हुए। आपने अपना सिर्फ वहां पे ईमेल देना है, सब्सक्राइब करना है, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे, लिंक वो आपके सामने आएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे। वो डाउनलोड सिंपल राइट क्लिक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ये मेरे पास पड़ा हुआ है मोबीराइज। जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो आपसे वो अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा जो आपने रखा होगा, और इसके साथ कितना जबरदस्त बने बनाए HTML5 के टेम्पलेट आज ही बना लें, 10-15 मैं आपको बता रहा हूँ। इसका तरीकाकार क्या है, उन्होंने साथ दिया हुआ, क्लिक टू स्टार्ट। सिंपली क्लिक करना है इस प्लस के ऊपर, राइट साइड पे मेन्यू आप कौन सा लगाना चाहते हैं, मेन्यू पे क्लिक करेंगे, मेन्यू के यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। तरीकाकार क्या होगा, सिंपल आपने यहाँ से लेफ्ट करना है, ड्रैग करना है और यहाँ पे फेंक देना है। जैसे यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ इस हवाले से, मैं इसको यहाँ पे बूम इस तरीके से छोड़ूंगा, ये नजर आना शुरू हो गया मेरा। इसी तरीके से फर्ज कर लें आप आर्टिकल देना चाहते हैं, तो आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे, बूम, ये जनाब आपका आर्टिकल जो है ये भी नजर आना शुरू हो जाएगा। आप प्रोग्रेस बार देना चाहते हैं, ये आप पकड़ेंगे, इस तरीके से आप ड्रॉप करेंगे किसी भी जगह पे, ये प्रोग्रेस बार्स भी नजर आ जाएंगे। तो आज आपने इसके साथ प्रैक्टिस करनी है। जब ये आपके पास सारा थीम हो जाए, आपने देखा जो कुछ हमने लगाया था वो यहाँ पे इस तरीके से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहें, पब्लिश के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर दे के उसको लोकल ड्राइव में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कितनी आसानी से आपके पास HTML के बने बनाए टेम्पलेट्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त है। जब भी कोई चीज नई आपने ऐड करनी है, आप प्लस पे क्लिक करेंगे, किसी ब्लॉक के ऊपर हवर करेंगे, रिमूव करना है रिमूव कर दें, उसकी सेटिंग्स में जाना चाहते हैं, गेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं चेंजेस करके, आप क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। बहुत आसान है। इनकी वेबसाइट पे डेमो वीडियो जो है वो भी बनी हुई है, लेकिन ये अभी हमारे टॉपिक जो है वो इस तरीके से इसके ऊपर कंसर्न नहीं, सिर्फ आप इसका थीम जो है वो समझ जाएं बेसिक। उसके बाद जनाब हमारे पास नीचे आ जाए, बॉयलर प्लेट ब्लैंक वर्डप्रेस थीम्स है। एक मैंने आपको शुरू में बताया था अंडरस्कोर्स का, ये अब आप चूंकि उस स्टेज पे आ गए हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, अब आपने हो जाना थोड़ा से बड़ा मिच्योर, आपको पता है कि चीजें किस तरीके से काम करती हैं। इसके अंदर 1 by 1 ये roots.io है, इसी तरीके से GitHub का है वर्डप्रेस विजेट बॉयलर प्लेट, आपकी पूरी बनी बनाई प्लगइन्स की और विजेट्स का कोड है पूरे फोल्डर समेत, सिर्फ आपने अपने फंक्शंस उसमें ऐड करने हैं, बूम आपका प्लगइन तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से थीम है, और फाउंडेशन और अंडरस्कोर ये दोनों बड़े जबरदस्त मशहूर हैं। जॉइंट्स वर्डप्रेस में इन्होंने दोनों की पावर शामिल कर दी, अंडरस्कोर भी और ये फाउंडेशन के हवाले से। फिर ये बोन्स के हवाले से है, ये हाइब्रिड कोर है। इसको 1 by 1 आप चेक करेंगे, आप देखें इसके साथ मैंने ये भी दे दिया गुटनबर्ग के हवाले से, जो गुटनबर्ग के ब्लॉक्स हैं ये किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, उसका बॉयलर प्लेट का मतलब उन्होंने पूरने डाल के दे दिए हैं, आपने सिर्फ अपनी कलम डबो के दवात के अंदर उन पूर्णों के ऊपर लिखना है और ये जनाब आपकी तख्ती हो जाएगी। बहुत आसान है। आज चूंकि मेरा गला भी थोड़ा सा खराब था, मैंने ये कोशिश की है कि मैं जो कुछ मुझे पता था इस हवाले से ये सारा प्रोसेस मैं आपके जेहन में ले आऊं, ताकि आपके जेहन के अंदर वो डेवलपर लर्नर डेवलपर चाहे वो बन जाए। आपको पता हो कि प्रोजेक्ट जब आना है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स की मुख्तलिफ नेचर हो सकती है, यानी जरूरी नहीं कि सारा शुरू से बनाना है अपने मकान।
हो सकता है आपको वो कहें जी मेरी टूटी खराब हो गई है, तो आप सिर्फ टूटी जाके सही करेंगे। तो इसी तरीके से टैंकी का कोई मसला आ जाता है, वो कहता है जी टैंकी की सफाई करवाना चाहता हूँ, टैंकी में कोई चूहा गिर गया है, तो आप सिर्फ टैंकी वाले हिस्से पे फोकस करेंगे। लेकिन जब आपको पता होगा तो फिर आप ये कर सकेंगे। ये वो चीज़ है जो पूरा आप कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, आपको ठेका मिलता है पूरे मकान बनाने का या प्लाजा बनाने का। हम तो इसी के लिए तैयार कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें वो हमारी, जिसको मैं प्रोजेक्ट बेस कहता हूँ, वो अब हमारी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला 9 MB के साथ पैरेलल। यानी टूटी कैसे सही करनी है, पाइप कैसे लगाना है, आपने वायरिंग कैसे करनी है, कालीन कैसे बिछाना है, आपने शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है उसको दूर कैसे करना है, कोई वायरस आ गया है, मेलवेयर आ गया है, या लीकेज आ गई है आपकी छत में, तो उसको कैसे दूर करना है, सर्वर पे लीकेज आ गई है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरी जिंदगी में 6-7 साल में मैंने देखे या अप्रोच करते हैं मुख्तलिफ फोरम्स में। हम उस तरीके से लेके चलेंगे और हर उस तरह के प्रोजेक्ट के बाद आपका गिग बनना चाहिए, ताकि आपका फाइवर के ऊपर भी और अपवर्क के ऊपर भी जॉब से हम होना शुरू हो जाए। फिर 9 MB का मैंने आज फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में भी तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा मैंने सेशन किया था। कुछ बेसिक चीज़ें प्रीलिमिनरी उसमें भी डिस्कस की थी। लेकिन इसको फिलहाल ज़हन बनाएं, जब आपका नेक्स्ट टास्क आए इसके बाद वाला, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में बनी हुई हों कि आपको कलर स्कीम का पता हो, फॉन्ट्स के हवाले से, और इमेजेस, वेक्टर्स, ये आपने काफ़ी सारे डाउनलोड करके अपना एक फोल्डर बना के रखा हो कि स्लाइडर्स में मैंने ये यूज़ करने हैं। ये आपको बड़ा फ़ायदा देगी और ये आदत आपको अगर डेवलप हो जाती है, ये आपकी आदत आपको बहुत फ़ायदा देगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।